मध्य प्रदेश में बड़ी विचित्र खबरें निकल कर आ रही हैं। अब जो खबर निकल के आई है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां पर कलेक्टर साहब ने एसडीएम को नोटिस जारी किया है। एसडीएम अखिल राठौर को ये नोटिस जारी किया गया है। अवैध रेत के 3 ट्रैक्टर पकड़े गए और फिर छोड़े गए। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर छतरपुर ने एसडीएम अखिल राठौर को एक नोटिस जारी किया। इस कारण बताओ नोटिस में तत्काल स्पष्टीकरण मांगा कलेक्टर के द्वारा और जनसंपर्क में यह खबर सर्कुलेट की गई। मामले की पूरी जांच के लिए एडीएम की अध्यक्षता में टीम भी गठित की गई है कलेक्टर छतरपुर पार्थ जायसवाल के द्वारा। यह भी लिखा गया, कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने विगत शनिवार को एसडीएम छतरपुर अखिल राठौर द्वारा रेत के अवैध ट्रैक्टर पकड़े जाने और छोड़ने के मामले को त्वरित संज्ञान में लिया है और इसके बाद एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल रूप से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये मामला छतरपुर का है, जहां पर एसडीएम अखिल राठौर को नोटिस जारी किया गया है कलेक्टर छतरपुर के द्वारा और 3 जो ट्रैक्टर रेत के इसमें लिखित किए गए हैं वो ट्रैक्टर पकड़े गए थे और उसके बाद सिविल लाइन थाने में वो रखवाए गए थे और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। अब पूरा घटनाक्रम विस्तार से समझ लीजिए। सिविल लाइन थाना प्रभारी की इस मामले को लेकर बाइट भी सामने आई तो सिविल लाइन थाना प्रभारी ने स्वीकार किया कि 3 ट्रैक्टर एसडीएम और तहसीलदार द्वारा यहाँ पर थाना परिसर में रखवाए गए थे और उसके बाद पटवारी आए और उन ट्रैक्टरों को रिलीज करा ले गए। टीआई ने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस मामले में हमें ना तो कोई सुपुर्दगी दी गई, ना कोई दस्तावेज बताए गए और यहाँ से ट्रैक्टर चले गए, ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। टीआई साहब क्या कह रहे हैं, सतीश सिंह सिविल लाइन थाना प्रभारी, वो भी सुन लीजिए। सर, आज जो ट्रैक्टर की एक वीडियो वायरल हो रही है सिविल लाइन थाने से निकले हैं, इस पर क्या मामला है? ये अभी मुझे बाद में जानकारी हुई है कि जो है प्रायतः जो है एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के द्वारा जो है ट्रैक्टर को जो है थाने में खड़ा कराया गया था। बाद में जो उसको पकड़ने के लिए जब्ती का किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट उनके द्वारा थाने में नहीं उपलब्ध कराया गया था। बाद में उनके पटवारी जो हैं वो थाने में आए थे और उनको रिलीज कराया। कितने ट्रैक्टर सर यहाँ पर रखवाए गए? अभी 3 ट्रैक्टरों की सूचना है। सर, कितने टाइम पे वो रखवाए गए थे और कब रिलीज हुए? मुझे प्रॉपर नहीं है क्योंकि मैं मीटिंग में था और उन्होंने चूँकि थाने में किसी प्रकार की सूचना लिखित में नहीं दी थी कि किस लिए रखे गए हैं और क्यों रखे गए हैं और उनके तहसील पटवारी के द्वारा जो है यह सूचना दी गई थी कि उनके द्वारा छोड़ने के संबंध में बात की गई। किन लोगों थे ये नाम वगैरह कुछ है? तो टीआई साहब ने सीधे तौर पे पल्ला झाड़ा है। पूरा रेवेन्यू का चूंकि मैटर था, पुलिस का इसमें कहीं कोई इन्वॉल्वेशन नहीं था और अब जब ये बात सामने आई खड़बड़ी मची कि ट्रैक्टर थाने में आए और चले गए। यानी कथित तौर पे ये बात भी सामने आई कि रेत माफियाओं की जड़ें कितनी मजबूत हैं। प्रशासनिक अधिकारी यानी एसडीएम लेवल तक का अधिकारी पहले ट्रैक्टर पकड़ता है और फिर उसके बाद वो ट्रैक्टर छोड़ दिए जाते थाने में और थाने वाले कहते कि साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासनिक तंत्र किस तरीके से रेत माफियाओं के निचला जो प्रशासनिक तंत्र है वो रेत माफियाओं को किस तरह से सरपरस्ती दे रहा है। ये बात सामने आई तभी तो कलेक्टर महोदय को नोटिस जारी करने की जरूरत पड़ी। सुबह ही ये नोटिस जनसंपर्क के अधिकृत ग्रुप बना हुआ है उसमें रिलीज कर दिया गया। अब आनंद फानन में एसडीएम साहब यानी अखिल राठौर साहब जिनको ये नोटिस जारी किया गया है, जिन पर जांच बैठाई कलेक्टर महोदय ने, उनका स्पष्टीकरण भी आ गया है। साहब का कहना है कि भैया हमने ट्रैक्टर जो है पकड़वाकर ओरछा रोड थाने में रखवा दिए हैं। भैया जब ओरछा रोड थाने में रखवाना था तो सिविल लाइन थाने में क्यों रखवाए थे? सिविल लाइन थाने में रखवा दिए थे तो क्या टीआई वहां से भगा रहे थे आपके ट्रैक्टर जो आपने उठा के ओरछा रोड में था? अरे सीधी सीधी बात है, ट्रैक्टर छोड़े गए थे और उसके बाद जब मामला बवंडर मचा यानी कि छोड़े नहीं गए होते तो भैया कलेक्टर साहब को जरूरत क्या थी कि वो एसडीएम जैसे अधिकारी के लिए नोटिस जारी करते, उन पर जांच भी बिठा देते। चलिए मामले के डैमेज कंट्रोल के लिए अब एसडीएम साहब का ये बयान आ गया है, उस बयान को भी सुन लेते। पकड़ने में सर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती रही है और हमारे द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। कल भी हमारे द्वारा ट्रैक्टर को पकड़ा गया और उन पर विधि संगत माइनिंग की कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 यादव और 1 तिवारी के ट्रैक्टरों को ओरछा रोड थाने में खड़ा करवाया गया है और आगे टीम बनाकर हम
कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। और सभी लोगों से मेरा जो रेत का उत्खनन परिवहन करने वाले लोग हैं उनसे कहना है कि इस तरह का बिजनेस या तो छोड़ दें, वरना प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जाएगी और उन पर खरीज की भारी से भारी कार्रवाई की जाएगी। मामले में कहा क्या जाए, रेत माफियाओं का खौफ था या फिर राजनीतिक दबाव या फिर फील गुड, जनता खुद तय कर लेगी। कलेक्टर साहब ने जो नोटिस जारी किया है, फिलहाल ये बयान सामने आ गया है। आगे किस तरह की क्या जो कार्यवाही होती है या प्रतिक्रिया आती है डीएम के द्वारा, अपडेट आएगी तो आपको पहुंचाएंगे। फिलहाल बने रहिए बुंदेली दर्पण के साथ। दीजिए मुझे यानी राजन सिंह को इजाजत। नमस्कार।